नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सीट नंबर 10। कितना देखेंगे? सीट नंबर 10। और ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 9 तक का रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, ये बिहार से का दोस्तों एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। वॉल्यूम 2 है, अभी अभी नया मार्केट में आया है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट ये रहने वाला है। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग इसका वॉल्यूम 1 दोस्तों पूरा रिवीजन कर लिए हैं। इसके बाद आपका खान सर का भी सेट जो आया था उसको भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। ज्ञान बिंदु सर के भी सेट का हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन सभी का दोस्तों रिवीजन कर लिए हैं। इन सभी का दोस्तों अगर आप रिवीजन नहीं किए तो अलग अलग आपको प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट इन सभी का रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। बहुत ही अच्छा मौका है। इतना वैकेंसी अब कब आएगा और ये वैकेंसी कब आता है किसी को पता नहीं है, बहुत दिनों के बाद आता है और इंटर स्तर पे है। अच्छा पोस्टमैन नौकरी लेने का मौका है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगा के इस बार नौकरी लीजिए इसमें, ठीक है। ध्यान रखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। कह कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी जो है पश्चिमी घाटी से मिलता है? कौन सी पहाड़ी पे पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो याद रखना, ये नीलगिरी की पहाड़ी। क्या होगा? ये नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह। और उसमें याद रखना, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार दोस्तों संपूर्ण भारत का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट जगह। और याद रखना, भारत का अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछे दोस्तों कितना है, तो याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। ये कोटोपेक्सी। क्या हो जाएगा? ये माउंट कोटोपेक्सी। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और कोटोपेक्सी दोस्तों किस देश में है? तो याद रखना इक्वाडोर में है, ठीक है। इक्वाडोर याद रखना। और इसकी ऊंचाई दोस्तों याद रखना पूछा गया है, याद रखना 5,897 मीटर है, ठीक है। ध्यान रखना। पोपा आपका पर्वत है यहाँ पे। पोपा पर्वत कहाँ है? तो याद रखना म्यांमार में। मोना लोवा कहाँ है? तो मोना लोवा आपका USA हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या है? ओजोस डेल सेलाडो, ये आपका कहाँ है? तो याद रखना अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद दोस्तों जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि भारत के कह रहा है कि किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? भारत की किस नदी को कह रहा है कि अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना क्या होगा? ये दामोदर हो जाएगा। क्या होगा? ये दामोदर नदी। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मेरियाना खाई। क्या यहाँ पे मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है, जो आपका सबसे गहरा आपका यहाँ से गर्त है, ठीक है। तो याद रखना ये किस महासागर में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुमिलित कीजिए। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? जयसमंद झील। तो जयसमंद झील दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना राजस्थान में है। उसके बाद आपका क्या है? बड़खल। बड़खल झील दोस्तों ये हरियाणा में हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर। और यहाँ पे काली वेली झील दोस्तों ये तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र के यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है? कौन सा भाग में? तो भाग याद रखना ये भाग आपका जो है 8 हो जाएगा। क्या होगा? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्य में से किनको कह रहे कि मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है? मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में दोस्तों नहीं रखा है, तो याद रखना ये क्या होगा? बी हो जाएगा। आयकर का भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों याद रखना कब जोड़ा गया? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। और दोस्तों ये किस देश के संविधान से लिया है? तो याद रखना रूस के संविधान से लिया है।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पंचायतों की, क्या यहाँ पे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कह रहा है कि राज्य दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में दोस्तों जो है क्या गठित करता है, याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वित्त आयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत की संसद द्वारा, क्या यहाँ पे भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार, क्या यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ, तो याद रखना 1 अप्रैल 2010। क्या होगा ये, 1 अप्रैल 2010 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन दोस्तों जो है का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ के संविधान से, आयरलैंड। ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। और क्या लिया है, तो याद रखना राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पूछे कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। अमेरिका के संविधान से याद रखना मौलिक अधिकार लिया है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर केवल 2-3 होगा, यानी कि जो यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यही अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। और विकास में जन भागीदारी, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 आपका केवल कथन सुनिश्चित है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में किस प्रकार की परिवर्तन दोस्तों किया गया है, किसमें, तो केंद्रीय विधानमंडल की संरचना में, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। द्विसदनात्मक विधानमंडल का सृजन हुआ है इसके तहत, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, भारतीय चुनाव आयोग का कौन सा कार्य यहाँ पे नहीं है, तो याद रखना ये पंचायतों का चुनाव करना दोस्तों ये आपका यहाँ से भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं, ये राज्य सरकार का कार्य है, ठीक है, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग का। ऑप्शन ए आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। और निर्वाचन आयोग दोस्तों डायरेक्ट पूछे कितने अनुच्छेद में, तो याद रखना 324 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पोर्टलैंड सीमेंट, क्या यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक में शामिल है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटकों में दोस्तों शामिल जो होता है, तो याद रखना लाइम, सिलिका और एल्मुना, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि ईस्ट, क्या यहाँ पे ईस्ट का उपयोग कर रहा है कि वाइन तथा यहाँ पे जो है बियर, क्या यहाँ पे ईस्ट का उपयोग वाइन तथा बियर उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, शोषण करता है किसके रूप में, तो याद रखेंगे 17 का जो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। अवायवीय रूप से अल्कोहल का ये उत्पादन करता है, ठीक है, ईस्ट जो ईस्ट के बारे में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वनों की कटाई से होने वाले प्रभाव में कौन सा कथन यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है, वन के कटाई से दोस्तों होने वाले प्रभाव में कौन सा कथन आपको एक गलत दिया है, तो 18 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण की गति देता है, बिल्कुल आपका ये गलत है, ठीक है। याद रखना ये जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है वन की कटाई से, ठीक है। स्थानीय मौसम के स्वरूप को भी बदल जाता है, ये भी सही है। मृदा अपरदन होता है, ये भी आपका जो है वन के कटाई से होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कार्नेलाइट, यहाँ पे कार्नेलाइट कह रहा है कि किस धातु का अयस्क है, तो कार्नेलाइट याद रखना ये जो है पोटेशियम का है, किसका है, पोटेशियम का एक दोस्तों ये अयस्क है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वापातन विधि से नहीं किया जाता है, ऊर्ध्वापातन विधि से नहीं किया जाता है, किस पदार्थ का शुद्धिकरण, तो याद रखना ये फिटकिरी हो जाएगा। क्या होगा, ये फिटकिरी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि किसी द्रव तथा उनमें दोस्तों अविलेय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है, किस विधि के द्वारा ये कह रहा है कि अलग किया जाता है, तो याद रखना ये निष्पादन, क्या होगा, ये निस्यंदन हो जाएगा, निस्यंदन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सा होता है, जंग रहित लोहा बनाने के लिए, तो लोहा बनाने का बात कर रहा है, तो याद रखना इसमें दोस्तों जो है प्रयुक्त होता है क्रोमियम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु मतलब क्या, मिश्रण होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तांबा सिर्फ अलग है, तांबा सिर्फ अलग है, और बाकी पीतल, इस्पात और कांसा में क्या मिश्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि रक्त में आरबीसी के दोस्तों जो है बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है, अगर रक्त में आरबीसी ज़्यादा दोस्तों जो है उत्पन्न हो जाए तो कौन सा रोग होगा,
तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉलीसीथीमिया। क्या होगा ये, पॉलीसीथीमिया हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और तो ध्यान रखना ये इरोटेरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है मार्केट में नया, उसका ये सीट नंबर 10 है। ठीक है, इससे पहले इसका वॉल्यूम 1 भी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों एग्जाम के लिए आप टेंशन मत लीजिए, इलेक्शन खत्म होते ही आपका एग्जाम हो जाएगा, इसीलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर दीजिए फिर से पढ़ाई में। ठीक है, ध्यान रखने इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज दोस्तों जो है किसके द्वारा स्रावित होता है आपसे पूछ रहा है। याद रखना ये अग्नाशय, क्या हो जाएगा, ये अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि अमृतसर की संधि 1809 में किनके बीच हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि हुआ कब था। तो याद रखना ये 1800 कितना में हुआ था, 9 में। ठीक है, और किनके मध्य, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेंटॉफ के बीच। ठीक है, मेंटकॉफ। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मिलान करना है। ठीक है, एक साइड आपका राज्य का नाम दिया है और एक साइड संस्थापक दिया है। यहाँ पे देखेंगे कौन इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे हैदराबाद का संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मुली आपका जो है कुली कुतुब शाह। क्या होगा ये, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। बंगाल का दोस्तों संस्थापक कौन हो जाएगा, तो याद रखना मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। अवध का कौन हो जाएगा, तो अवध का हो जाएगा सआदत अली खां। ठीक है, मराठा का कौन हो जाएगा, तो शिवाजी। ऑप्शन यहाँ से 27 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। देखिए जैन साहित्य को दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखना आगम कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में आपका अंग दिया रहता है। ठीक है, दोनों याद रखना, अंग याद रखना, अंग भी और आगम भी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहे कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी। उत्तरी पंचाल की दोस्तों महाभारत के अनुसार कहाँ थी राजधानी, तो याद रखना ये अहिच्छिद्र। क्या होगा ये, अहिच्छिद्र हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देख निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। क्या यहाँ पे एक सही सुमेलित है आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर 30 का क्या होगा, डी हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों जो है टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के बाद दोस्तों मध्य में क्या हुआ था, दिग्वंत हो गया, यानी कि इसकी मृत्यु हो गया था टीपू सुल्तान की। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि टीपू सुल्तान की मृत्यु दोस्तों जो है किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो याद रखना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था। बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना किस राजवंश ने किया था। राइट आंसर याद रखना ये आदिल शाह हो जाएगा। क्या होगा ये, आदिल शाह। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव जो दोस्तों पड़ी थी किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ा था। तो याद रखना सभी को पता होगा ये पानीपत का दोस्तों पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में, यहीं से दोस्तों जो है मुगल साम्राज्य का क्या हो गया था, नींव पड़ गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 32 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया। किसने दोस्तों ये प्रदान किया था। याद रखना इसका राइट आंसर महारानी एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राणा रंजीत सिंह की अगर पूछे राजधानी दोस्तों राजनीतिक कहाँ थी, तो लाहौर थी। उन्होंने कहा कि किस नगर को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित किया था। देखिए राजनीतिक राजधानी कहाँ थी, लाहौर। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, धार्मिक राजधानी। तो धार्मिक राजधानी दोस्तों इसका था अमृतसर में। कहाँ था, अमृतसर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। महलवाड़ी व्यवस्था दोस्तों कह रहे कि किसने तैयार किया था, याद रखना ये आपका जगह हाल्ट मैकेंजी। क्या होगा ये, हाल्ट मैकेंजी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध, क्या यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ये किसने प्रतिपादित किया, रखना याद रखना अरविंद घोष। क्या होगा ये, अरविंद घोष हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। बजट दोस्तों जो आता है यह कार्य की व्यवस्था किस जो हुआ था आरंभ इसका किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। याद रखना ये कैनिन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कार्य कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लगभग इन्होंने दोस्तों 300 छोटे बड़े शहर की स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक्साइज ड्यूटी, क्या यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती किस पर। तो एक्साइज ड्यूटी दोस्तों जो लगाया जाता है वस्तुओं के उत्पाद पर। किस पर, वस्तुओं के उत्पाद पर लगाने वाला कर होता है एक्साइज ड्यूटी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस योजना में गरीबी उन्मूलन और दोस्तों यहाँ पे रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी। क्या यहाँ पे गरीबी उन्मूलन और यहाँ पे क्या है रोजगार में वृद्धि की बात कही गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपसे यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना इस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सोचने का कार्य करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर अग्र मस्तिष्क, क्या होगा ये अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जीवाणुओं की दोस्तों जो है कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी बनी होती है, तो याद रखना ये हो जाएगा पेस्टिडोग्लाकाइन। क्या होगा ये, पेस्टिडोग्लाकाइन हो जाएगा। लाइकन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन, क्या यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखना ये खून का जमना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। कौन सी कोशिकाओं में कह रहा है कि केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन में यहाँ पे आपको कोशिका का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। ठीक है, 2 में आपका लाल रुधिर कोशिका और आपका यहाँ से दूसरा प्लेटलेट्स हो जाएगा, प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखना, इनमें दोस्तों जो है दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अति शीतलन, क्या यहाँ पे अति शीतलन या सुपर कूलिंग किस द्रव को डैश शीतलन करना होता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, हिमांक से निचले बिंदु। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का दोस्तों रासायनिक नाम जो होता है ये एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जब प्रकाश कह रहा है कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा। अगर प्रकाश जो है दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना इसका जो है अविलोम से ये दूर हट जाती है। क्या होती है, अविलोम से ये दूर हट जाती है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियों की अवरोही क्रम में यानी कि दोस्तों सजाना है। अवरोही मतलब क्या हो गया, घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखना होता है गामा किरण का भेदन क्षमता होता है। ठीक है, भेदन क्षमता गामा का हो गया अगर ज्यादा तो आपका क्या हो जाएगा, पहले स्थान पे गामा, उसके बाद बीटा और अल्फा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि सरल लोलक, यहाँ पे सरल लोलक, एक लोलक दोस्तों जो है पूरा करने में जितना समय लगाता है उस लोलक को, सरल लोलक को क्या कहते हैं। इसे दोस्तों याद रखना, इस अंतराल को दोस्तों जो बोला जाता है आवर्तकाल। क्या बोलते हैं इसे, आवर्तकाल बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि आवर्धक कांच का है कि किस प्रकार का लेंस का दोस्तों यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखना ये उत्तल लेंस का किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। न्यूनतम यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, तो न्यूनतम अक्सर एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना कांच में दोस्तों जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। और प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना निर्वात में प्रकाश की गति क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जनित्र यानी कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है। जो दोस्तों आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, यानी ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु को दोस्तों यहाँ पे एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस एफ कह रहा है कि आपका यहाँ से प्रकाशित केंद्र ओ के बीच
स्थित है तो एक बिंदु पर रखा जाता है, ठीक है। ये दोनों के बीच दोस्तों स्थित एक बिंदु पर क्या करते हैं, रखा जाता है। तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब दोस्तों याद रखना जो बनेगा इसका ये आभासी और बड़ा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हेलोजन लैंप, क्या यहाँ पे हेलोजन लैंप का तंतु कह रहा है कि निम्न में से किसका मिश्र धातु होता है। हेलोजन लैंप का तंतु, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे टंगस्टन और सोडियम हो जाएगा। क्या होगा, टंगस्टन और सोडियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे दोस्तों क्या होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समान विभव पर होगा, ठीक है। समान अगर विभव पे होगा दोस्तों यहाँ पे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि केरल की शांत घाटी, क्या यहाँ पे केरल की शांत घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है, किस प्रकार के एक वन का उदाहरण है। याद रखना ये उष्ण आपका यहाँ से कटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि गरजने वाली चालीसा, क्या यहाँ पे गरजने वाली चालीसा या कुद्र पचासा या चीखने वाला साठा पवने, कह रहा है कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, पृथ्वी के दोस्तों किस गोलार्ध में चलती है, तो याद रखना दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे दिया है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा होता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह दोस्तों याद रखना कौन सा है, इसका राइट आंसर यहाँ से शुक्र हो जाएगा। क्या होगा, ये शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और शुक्र ग्रह के पास दोस्तों याद रखना कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे आपका क्या है पृथ्वी जो है दोस्तों आपका क्या है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है, इसी प्रकार आपका शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। ऐसा दो ग्रह है जिसके पास नहीं है, बुध और शुक्र के पास नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। और आपको याद रखना है पृथ्वी दोस्तों जो है इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक तरल नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होता है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए नीफे, यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम लोग लिखेंगे नीफे, देखिए यहाँ पे आपका NI हो गया तो NI से आपका निकेल हो जाएगा, ठीक है। FE से आपका फेरस हो जाएगा, यानी कि आपका इसी में ये छुपा हुआ है नीफे, निकेल और फेरस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही क्रम में। यहाँ पे क्या है आपका जनसंख्या घनत्व यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम और फिर सिक्किम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में दोस्तों कह रहा है कि कमांडो में से एक कमांड नहीं है, एक कमांड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्वी कमांड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का दोस्तों स्वीकृति कहाँ से मिला है, तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो याद रखना ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब, 21 सितंबर को, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे भारतीय शहर है जो गंगा नदी तट पर स्थित नहीं है, ऑप्शन में बताना है। तो याद रखना कन्नौज दोस्तों ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, भागलपुर भी स्थित है, और ये लखनऊ दोस्तों गंगा नदी के तट पे नहीं है, याद रखना गोमती नदी के तट पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। चार्नोबिल के यहाँ पे चार्नोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। चार्नोबिल में परमाणु दुर्घटना जो हुआ था दोस्तों याद रखना 1986 में, वर्ष 1986 में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान कह रहा है यहाँ पे कि गलत ढंग से अंकित किया गया है, यानी कि कौन सा यहाँ पे संग्रहालय आपका जो है गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारतीय रेल संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय आपसे पूछती है कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। वस्त्रों का केलिके संग्रहालय ये मुंबई नहीं होगा, सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद सही है, नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम ये भी सही है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि वर्ष 2023 का यहाँ पे जो है बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार तो किसे मिला है ये, तो याद रखना 66 का राइट आंसर पॉल लिंच। क्या होगा ये, पॉल लिंच। ये सब क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से याद रखना, यहाँ से कब क्वेश्चन पूछ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों जारी किया है। पहला जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पे जारी किया गया है, तो याद रखना ये राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन देश बना है। देखिए फीफा का ये महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन कौन सा देश बना है, तो याद रखना स्पेन हो जाएगा। क्या होगा, ये स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है। दोस्तों ध्यान रखना, नया संसद भवन से संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में पूछेगा। नया संसद भवन से, राम मंदिर से, इन सभी से दोस्तों जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। नए संसद भवन के प्रमुख दोस्तों वास्तुकार कौन है, तो याद रखना क्या होगा, ये बिमल पटेल। क्या हो जाएगा, ये बिमल पटेल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रथम स्थान दोस्तों जो है कौन सा हासिल किया है, याद रखना ये एनटीपीसी आपका बरौनी हो जाएगा। क्या होगा, ये एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। 2023 में स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में कौन सी महिला, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका निकहत जरीन। क्या होगा, ये निकहत जरीन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ, तो याद रखना कोलंबो में, श्रीलंका में ही हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इंटरनेशनल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो मिला है शाहरुख खान को। किसे मिला है, शाहरुख खान। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में आयोजित आपका चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभांकर क्या है। शीतकालीन खेलों का शुभांकर दोस्तों याद रखना क्या है, तो ये हो जाएगा हिम तेंदुए। क्या होगा, ये हिम तेंदुए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए कि वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसे मिला है, तो याद रखना ये नरगिस मोहम्मदी हो जाएगा, मोहम्मदी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 लगा रहे थे, उसमें आपका जो है ये सेट नंबर 10। ठीक है, आई होप कि ये सेट आपको अच्छा लगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।